माइक दियो एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबूजी कल्याण सिंह आज इस अकरवास पुस्तकालय एवं कैरियर काउंसलिंग केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित ही नहीं बल्कि इस केंद्र की संचालिका और यहाँ की समाज सेविका, जिनके विशेष प्रयास से इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए इस पुस्तकालय का शुभारंभ किया जा रहा है, ऐसी सम्मान के योग्य श्रीमती मोनेश कुमारी जी और हमारे चीफ इनकम टैक्स अफसर इस क्षेत्र का, जिन्होंने प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी नाम रोशन किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय श्री वेदराम वर्मा जी, जो कासगंज नगर शेरवानी इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे, इंजीनियर श्री हकीम सिंह जी, आदरणीय विकास वासने जी और इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे साथ आए भाजपा के नेता, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और समाज में लगातार आप समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जी और नाम बहुत सारे आदरणीय आईजी केपी सिंह जी। अब कुछ नाम तो मैं जानता हूं, कुछ नाम नहीं जानता हूं। अगर नाम गिनाऊंगा तो मुझे लगता है कि छूटेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम में सम्मानित इस पुस्तकालय के लिए जो अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं, दिल्ली से, बुलंदशहर से, अन्य स्थानों से यहाँ पर कुछ बच्चों को गाइडेंस देने के लिए अलग अलग सत्र के द्वारा आपने एक नई प्रेरणा देने का काम किया है। ऐसे मेरे सभी सम्मानित अधिकारीगण, सीए और साथ ही रिवाई के आसपास के क्षेत्र के, रिवाई के मेरे बहुत ही सम्मान के योग्य सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकारों, छायाकार मित्रों, सबसे पहले इस पवित्र काम में मुझे मोनेश कुमार जी ने और डॉक्टर बनवारी लाल जी ने यहाँ पर बुलाने का काम किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबके चरणों में अपना शीश झुकाकर आपने मुझे स्नेह जो देने का काम किया है, उसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत और वंदन करना चाहता हूँ। सम्मानित बहनों, भाइयों, मैं वास्तव में बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्रीमती मोनेश कुमारी जी का और आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी का, कि मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पर गांव पड़ोस में होने के बाद गांव में लोग, परिवार में कोई नहीं रहता है, इसके बाद में भी अपने घर से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से इतना प्यार, इतना लगाव
कि दिल्ली की सुख सुविधाएं छोड़कर और यहाँ पर आकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये काम उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि उनका मैं जितना भी धन्यवाद ज्ञापित करूं उतना कम। सभी मेरे सम्मान के होंगे, जो सीनियर्स हमारे अधिकारी हैं, शिक्षा जगत के बहुत ही होनहार और अनुभवी हैं, उन सबने जो अब तक अपने अपने मुखारबिंद से जो अमृत ज्ञान बच्चों को देने का काम किया हुआ, और केवल बच्चों को ही नहीं, बच्चों के माता पिता जो गार्जियन जिनको कहते हैं, अभिभावक जिनको कहते हैं, न जाने कितने ऐसे गार्जियन माँ बाप होंगे बच्चों के जो जिन विषयों पर चर्चा की होगी वो स्वयं तो नहीं जानते होंगे, लेकिन बच्चे जब प्रारंभ में स्कूल में पढ़ते होंगे तो हम सब कुछ जानते हो। आज की शिक्षा में और पहले की शिक्षा में बड़ा जमीन आसमान का अंतर आया है। हम जो 70 के 75 के दशक में पढ़ते थे, उस समय प्राइमरी स्कूल में अंग्रेजी होती ही नहीं थी। 6ठी क्लास में एडमिशन होता था, गांव से दूर कहीं स्कूल होता था। जब पढ़ने जाते थे तब जाकर ABC शुरू करते थे। मैंने तो यही शुरू किया है, जो मुझे लगता है कि आपने भी, जो पुराने लोग होंगे उन्होंने शुरू किया हो। 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास आते आते हमें ये सुझाया जाता था, ये बताया जाता था कि आप क्या बनना चाहते हो, आप आगे की पढ़ाई क्या करना चाहते हो, उस तरह के सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। ऐसा ही होता था कि 800 देने हैं, 5 सब्जेक्ट होते थे, ऐसा ही था ना। तो उसमें जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते थे वो अंग्रेजी से डरते थे कि अंग्रेजी नहीं चल पाएगी, अंग्रेजी नहीं लेंगे, हम उसी जगह आर्ट ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। जो वैकल्पिक सब्जेक्ट रहते थे उन पर ज्यादा हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे फोकस करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर बनवारी लाल जी को, उनके माता पिता को, जिन्होंने शुरू से ही आपको इस प्रकार की शिक्षा का मार्ग दिखाने का काम किया। और उससे ज्यादा धन्यवाद आपको इसलिए कि आपने, एक कहावत कही जाती है कि अर्जुन, महाभारत का प्रश्न आता है निशाना, तो अर्जुन से पूछा कि तुम्हारा निशाना क्या है। एक चिड़िया बैठी थी पेड़ पर, पहले एक एक करके पूछा, और जो हमारे निशानेदार थे, निशानेबाज थे, उन्हें क्या दिखाई पड़ता है, तो मुझे चिड़िया दिखाई पड़ती है। किसी ने कहा कि चिड़िया का मुझे नीचे का हिस्सा दिखाई पड़ता है, किसी ने कहा कि चिड़िया की गर्दन दिखाई पड़ती है। लेकिन अर्जुन का नंबर आया, उन्होंने कहा कि मुझे उस चिड़िया की आंख, और आंख में भी काली पुतली दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है डॉक्टर बनवारी लाल जी ने यहाँ पर सत्र लेने जो हमारे शिक्षाविद आए हैं, उन्होंने कहीं न कहीं अर्जुन जैसा निशाना साधा होगा, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके तपस्या की होगी, तब जाकर के आप आज चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर दिल्ली में स्थापित हैं। हम दिवाई वालों के लिए तो इनकम टैक्स अफसर ही बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता है, जो जिले में बैठता है। इनकम टैक्स अफसर के जाने से हमारे व्यापारी लोग घबराते हैं, भाई वकील साहब बात कर लेना, हम तो जाएंगे नहीं। और ये तो चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है। तब मुझे याद आता है कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत वैकल्पिक चीजें नहीं मिल पाई, लेकिन आज ये बाबूजी माननीय कल्याण सिंह जी, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की कर्म भूमि है।
वो यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, डिवाई को बहुत प्यार करते थे और डिवाई के लोगों को जितना आशीर्वाद प्यार उनका मिला, शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आशीर्वाद माने बाबूजी कल्याण सिंह का मुझे मिला। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आज अगर यहां पर इस मंच पर खड़ा हूं, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में यहां पर खड़ा हूं, तो उसमें माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद, उनका दिखाई हुआ मार्ग रास्ता, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व भाजपा और राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा का आशीर्वाद। मैंने बाबूजी की बहुत सारी बातें मुझे याद आती। वो कहा करते थे, शिक्षा के बारे में विशेष रूप से कहते थे, और गांव वाली भाषा में तो कई बार कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और खास तौर से बाबूजी कहते थे कि बेटा बेटी एक समान। हमारे यहाँ बेटों को तो पढ़ा देते थे, बेटियों की शिक्षा पर हमारे यहाँ ध्यान नहीं देते। बाबूजी का एक उदाहरण मुझे याद आता है। हम अपने बच्चों को किसी भी विद्यालय में, किसी भी पाठ्यक्रम में, किसी भी लक्ष्य के साथ पढ़ाने का काम करें, लेकिन बेटा बेटी को एक समान समझे। तो बाबूजी एक एग्जाम्पल कहते थे कि हमारे समाज में मेहनत करने की कोई कमी नहीं है, पसीना बहाने वाला समाज है और बिना छल कपट का समाज है। इस समाज में छल कपट नहीं है, वो सीधा ऊपर नीचे हम जानते हैं ना, जो भी लेना देना हो, जो करना हो करके जाना है। पिता ने भी सोच करके गए थे, उन्होंने सोचा जो भी खर्च करना पड़ेगा करेंगे। अच्छा परिवार भी देखा था, लड़का पढ़ा लिखा देखा था, नौकरी पैसा वाला देखा था, परिवार के माँ बाप को संतुष्ट भी कर लिया था, बात तय हो गई। लेकिन जब लड़के ने पूछा कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, तो लड़की लड़के के लायक पढ़ी लिखी नहीं थी। लड़के ने मना कर दिया। प्रयास करने के बाद में भी शादी तय नहीं हुई। और जब बेटी के पिता घर पर वापस आए, उनके चेहरे की तरफ देखा उसकी मां ने, बेटी की मां ने, तो समझ गई कि रिश्ता आज भी पक्का नहीं हुआ। पूछा, मुझे मन से पानी पिलाने के बाद क्या हुआ, तो पूरी कहानी बताई कि लड़की पढ़ी लिखी न होने के कारण से मुझे सिर नीचे को झुका करके आना पड़ा। तब मैं चाहता हूं डिवाई या बुलंदशहर के लोगों के लिए, किसी माता पिता को अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए इसलिए सिर न झुकाना पड़े कि मेरी लड़की शिक्षा में योग्य नहीं। सम्मानित बहनों भाइयों,